मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। 25 क्वेश्चन हम कल तक की जो क्लास है उसके अंदर हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 के ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट ही सोल्व करने वाले हैं। जो बच्चे सेशन के साथ लाइव जुड़ चुके हैं उन सभी बच्चों ने करना क्या है, लाइव चैट बॉक्स में जाना है, जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस को सबमिट कराना है। उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को आगे जारी रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 26 है, इसमें आपसे स्टेटमेंट ए के अंदर पूछा गया है, इंडियन काउंसिल्स अधिनियम 1861 ने भारत के शासन में लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट किया है। क्या ये कथन आपके एंगल से सही है? एक बी यानी कि आर आपको दिया गया है। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में काम करने पर उन गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करती थी जिन्हें व्यापारिक संघ और प्रांतीय विधान परिषदें मनोनीत करती थी। इसके निष्कर्ष आपको बताने हैं। देखो, यहाँ पर बच्चों केवल आपको यही बताना है कि आपके पास जो दो स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या आप ये भी कह सकते हैं कि आर ए की व्याख्या है या नहीं है। चलिए बच्चा, दोबारा से हम लोग देखते हैं। हम लोग डायरेक्ट इसको हम राइट के रूप में ही बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। इंडियन काउंसिल अधिनियम 1861 में ये बात कही गई थी कि भारत के शासन में लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट किया जाएगा। ये बात आपकी यहाँ पर बच्चों सही है, लेकिन जो बी है ये आपका गलत है। इसका किसी प्रकार से कोई चांस नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कथन ए यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। केवल कथन ए आपका यहाँ पर सही है। चलिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। यहाँ पर आपके पास विकल्प भी मौजूद है, यहाँ से हम लोग क्लास को और अच्छे से लेके चलने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्था प्रथम बार प्रारंभ हुई थी? चार्टर एक्ट 1853, एक भारत सरकार अधिनियम 1858, एक भारत परिषद अधिनियम 1861 और एक बच्चा आपको दिया गया भारत परिषद अधिनियम 1892। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में सबमिट करा देने हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ की गई थी? चार्टर एक्ट 1853, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892। पहली बार भारतीयों को राजनीति में भाग लेने का एक अवसर प्राप्त होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक बार दोबारा से देख लेते हैं थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसके द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ की गई थी? तो उस एक्ट की बच्चा हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एक बार ध्यान से, ए आपका गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। यहाँ पर सी आपका पूर्ण रूप से सही हो जाता है। उसका रीज़न ये है, भारत सरकार परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत में पहली बार प्रतिनिधि संस्थाएं प्रारंभ की गई थी। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद किसके द्वारा डाली गई थी? भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद यानी कि नींव सबसे पहले किसके द्वारा डाली गई थी? तो अगर हम बात करें बच्चा, क्वेश्चन नंबर 27 और 28 बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो हम लोग फिर भी ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा, 1861 के द्वारा, 1892 के द्वारा और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा पहली बार भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद डाली गई थी। कौन से एक्ट के द्वारा, ये आप लोगों को बताना है। चलिए बच्चा, हम 27 में इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम टाइम नहीं लगाएंगे। हम बात करते हैं बी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या है, सही है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन देखिएगा बच्चा, डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। तेजी के साथ देखिएगा सभी बच्चे। गवर्नर जनरल परिषद में वृद्धि करके पहली बार एक अलग विधायी मिशनरी निर्मित की गई थी। कौन से अधिनियम के द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, चार्टर एक्ट अधिनियम 1853 के द्वारा, सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा या भारत परिषद अधिनियम 1892
1992 के द्वारा। तो क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, एक बार सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे कि गवर्नर जनरल परिषद में वृद्धि करके पहली बार अलग विधायकी मिशनरी निर्मित की गई थी। तो 4 विकल्प थे। एक्ट आपके पास 4 हैं, 1861 का है, 53 का है, 1909 का है, एक 1892 का है। तो तेज़ी के साथ सभी बच्चों ने यहाँ पर अपने अपने आंसर 4 सेकंड के अंदर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चा, बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर राइट की। तो बी आपका यहाँ पर गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल है उसी के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई थी। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रख लेनी है। बाकी 1861 के जो समय है वहाँ पर गवर्नर जनरल परिषद चल रही थी, लेकिन जो हेड पर्सन है उसको वायसराय कहा जाएगा। तो फिर भी क्वेश्चन दिया है तो हम लोगों को तो आंसर देना ही है। गवर्नर जनरल परिषद के अधिकारों में वृद्धि करके पहली बार एक अलग विधायी मिशनरी निर्मित की गई थी। तो तब आपको बताना है 1861। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? बहुत ही खास क्वेश्चन है बच्चा, अच्छे से सभी को पढ़ लेना है। इन फ्यूचरली आपसे पूछा जरूर जाएगा। निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में माना जाता है? एक आपको दिया गया है डलहौजी, एक कैनिंग है, एक कर्जन है, एक डी बच्चा आपको दिया गया लॉर्ड रिपन। भारत में किसको स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? तो राइट आंसर की यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। डलहौजी गलत है बच्चा, कैनिंग भी आपका गलत है, कर्जन भी आपका गलत है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एल्बर्ट बिल विवाद किसके समय में हुआ था? उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तेजी से देखिएगा सभी बच्चे। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, एक आपको दिया गया लॉर्ड रिपन और एक डी बच्चा आपको दिया गया है लॉर्ड कर्जन। एल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? तो 4 विकल्प मौजूद हैं, तेजी के साथ आपने आंसर सबमिट कराने थे। 4 सेकंड का समय लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर राइट आंसर की। तो देखिएगा बच्चा, ए आपका यहाँ पर गलत है, बी भी आपका गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका गलत है। एल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे है? लॉर्ड रिपन से है। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन थे, ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा सभी। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम वर्ष 1878 को किस गवर्नर जनरल के द्वारा रद्द किया गया था? जब 1878 का वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम भारत से समाप्त किया जाता है तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? एक आपको दिया गया है लॉर्ड रिपन, एक लॉर्ड कैनिंग दिया गया है बच्चा, एक दिया गया है लॉर्ड कर्जन और एक आपको दिया गया है लॉर्ड डलहौजी। लेकिन एक आपको यहाँ पर बच्चा ध्यान रखना है, उस समय गवर्नर जनरल का पद नहीं था। ये क्वेश्चन देने में मिस्टेक है, टाइपिंग की मिस्टेक भी आप लोग बोल सकते हो। सही यही होगा। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 में किस वायसराय के द्वारा भारत से रद्द कर दिया गया था? तो 4 विकल्प हैं, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन और एक डी आपके लिए मौजूद है लॉर्ड रिपन। चलिए बच्चा, तेजी के साथ आंसर सबमिट कराएंगे सभी लोग। तो राइट विकल्प की हम लोग बात कर लेते हैं। सही विकल्प आपका यहाँ पर बच्चों क्या होगा? कैनिंग आपका गलत है, कर्जन भी आपका गलत है, डलहौजी भी आपका गलत है। लॉर्ड रिपन के समय में वर्नाकुलर जो प्रेस अधिनियम है 1878 उसको रद्द कर दिया जाता है और भारत में इसी को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चलिएगा बच्चा, एचिसन कमीशन 1886 को, फिर ब्लैंक है आपका, ये खाली स्थान आपको फिलअप करना है, में सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो एचिसन कमीशन 1886 की सिफारिश क्या थी? किन चीज़ों में सुधार करने के लिए इस कमीशन का गठन किया गया था, ये आप लोगों को बताना है बच्चों। एक है भारतीय न्याय प्रणाली, एक है भारतीय नागरिक सेवाएं, एक है सशस्त्र बल, एक है रियासतों का प्रशासन। एचिसन कमीशन 1886 का संबंध किससे है? किस फील्ड में ये सुधार करना चाह रहा था कमीशन, यानी कि आयोग? तो 4 विकल्प हैं, भारतीय न्याय प्रणाली, भारतीय नागरिक सेवा, सशस्त्र बल और एक डी बच्चों आपको दिया गया है रियासतों का प्रशासन। तो तेजी के साथ सभी बच्चों ने यहाँ पर अपना आंसर सबमिट करा देना है।
चलिए बच्चा, राइट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। इसका संबंध बच्चों न्याय प्रणाली से नहीं था, न ही सशस्त्र बल से था, न ही रियासतों के प्रशासन से था। यहाँ पर आपका बी विकल्प पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिए तेजी के साथ आप लोग 34 भी देखेंगे। यहाँ पर 34 देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? देखिएगा, भारत की जो शासन व्यवस्था है उसमें पब्लिक को इम्पोर्टेंस देने की बात सबसे पहले कौन से अधिनियम के द्वारा की गई थी? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा, एक है बच्चों 1919 का भारत सरकार अधिनियम। भारत की जो शासन व्यवस्था है उसमें पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और टाइम नहीं हम लोगों को इसमें लगाना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। तो बच्चा ए विकल्प आपका गलत है, यहाँ पर सी भी आपका गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1892 के द्वारा भारत की जो शासन व्यवस्था है उसमें पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधि बनाने की बात की गई थी और सभी लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट यानी कि इंक्लूड करने की एक कोशिश भी की गई थी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, एक चार्टर एक्ट 1853 और एक बच्चा डी आपको दिया गया चार्टर एक्ट 1892, भारत सरकार अधिनियम 1892। चार्टर एक्ट तो बच्चा 4 ही बार आता है, 1793, 1813, 1833, 1853। 4 के बाद ये नहीं आएगा, तो डी देखिएगा ध्यान से, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ कौन से अधिनियम से माना जाता है? चलिए बच्चा, 4 सेकंड का समय आपका कंप्लीट होता है। हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर राइट विकल्प की। जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं उन सभी बच्चों ने लाइव चैट बॉक्स में अपने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ए विकल्प बच्चों आपका यहाँ पर क्या है? गलत है। साथ ही साथ बी भी आपका गलत है और सी की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका गलत है। भारत परिषद का अधिनियम 1892 जब आया तो उसी के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ भारत में किया गया है। 36 देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त होती है? इससे पहले बजट पर केवल अंग्रेज ही डिसीजन लेते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, और जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी रही तब तक वह डिसीजन लेती थी। उसके बाद में 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल ख़त्म हो जाता है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमारे इंडिया का बजट तैयार करती थी, लेकिन उस पर किसी भी विधान परिषद के सदस्य को बहस करने की अथॉरिटी नहीं थी। लेकिन ये अथॉरिटी हम लोगों को मिलती है कौन से अधिनियम के तहत? हम लोगों को ये अथॉरिटी मिलती है। एक आपके पास है भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, एक है भारत परिषद अधिनियम 1861 और एक है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। चलिएगा तेजी के साथ 4 सेकंड में सभी बच्चों ने अपने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर हम सही विकल्प की, एक राइट आंसर की। तो ए देखिएगा बच्चा, ए यहाँ पर गलत है, साथ ही साथ बी भी आपका गलत है, और यदि डी की सी की बात की जाए तो बच्चा 1861 भी आपका गलत है। यहाँ पर डी आपका पूर्ण रूप से सही हो जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत ही भारतीय लोगों को विधान परिषद में पेश होने वाले बजट पर बहस करने की अथॉरिटी प्राप्त हो जाती है। उस समय केवल एक ही सदन था जो सेंट्रल लेवल पर काम करता था, उसी को विधान परिषद कहा जाता है। आज की तरह राज्यसभा लोकसभा सेंट्रल के सदन नहीं थे, ये संविधान के बाद की व्यवस्था है। चलिए बात करते हैं 37 की। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेल है? 4 एक्ट दिए गए हैं, 4 एक्ट के बारे में उनके काम भी बताए गए हैं, तो आप लोगों को एक सुमेल जो सही है वो आपको ध्यान रखना है और वही आपको बताना है। जो भारतीय परिषद एक्ट 1892 था उसने निर्वाचन पद्धति को, निर्वाचन का सिद्धांत दिया।
एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया, इसने उत्तरदायी शासन की प्रणाली को प्रारंभ किया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919, इसने प्रांतीय स्वायत्तता पर जोर दिया। एक डीए था गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, ये 1935 में आया, इसके बाद कोई एक्ट नहीं आता है। इसने राज्यों में द्वैध शासन को लागू किया था। चलिए बच्चा, 4 अधिनियम है, उनके अंदर की जो विशेषता है वो डैश करके आपको दी गई है। आपको यहाँ पर एक सही मैचिंग को चुन लेना है। चलिए बच्चा, राइट मैचिंग की हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर बच्चा बी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, द्वैध शासन तो छोड़ दीजिए, बहुत पहले ही ये खत्म हो जाता है, ठीक है। वारेन हेस्टिंग के समय में ही द्वैध शासन प्रणाली को खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो बात कीजिएगा सही मैचिंग की, तो जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में है, उसी के द्वारा भारत में निर्वाचन पद्धति का जो सिद्धांत है वो लागू किया जाता है, उसको अपनाया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 38, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित किया गया था? बहुत ही डिमांडेड क्वेश्चन है, आने वाले समय में जरूर पूछा जाएगा आपसे। 1917, 1902, एक 1919, एक 1912। मार्ले मिंटो सुधार वाला ये जो क्वेश्चन है बच्चा, डिस्प्ले पर आप लोगों को दिख रहा है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए सभी बच्चों ने इसे तैयार कर लेना है। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? चलिए तेजी के साथ आंसर दीजिएगा। तो बच्चा ए विकल्प है 1917, ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। 1902 भी आपका गलत है, और डी 1912 भी आपका गलत है। मार्ले मिंटो सुधार को 1909 में लागू किया गया था, यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए आगे बढ़िएगा थोड़ा सा। 39 देखिएगा सभी बच्चे। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? एक है संघीय व्यवस्था, एक है द्वैध शासन प्रणाली, एक है प्रांतीय शासन व्यवस्था, एक है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। और ये जो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम जब आया था तो ये काफ़ी विवाद में रहा था, और विवाद में रहने का जो कारण था वो मार्ले और मिंटो थे, उनके द्वारा भारत में कैसी व्यवस्था बनाई गई थी जिसकी वजह से भारतीय लोगों में आपस में ही काफ़ी मनमुटाव पैदा हो गए थे और बहुत सारे लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो इसके अंदर ऐसी कैसी व्यवस्था की गई थी जिसकी वजह से काफ़ी विवाद में रहा? तो बात कर लेते हैं बच्चों हम राइट विकल्प की। ए आपका यहाँ पर गलत है, बी भी बच्चा आपका गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका गलत है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से सही है, यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। मिंटो मार्ले सुधार का अधिनियम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार का जो अधिनियम है वो हम ऑलरेडी 39 क्वेश्चन के अंदर पढ़ चुके हैं, तो इसमें बात कीजिएगा। इसमें 2 बात की गई थी, एक थी पृथक निर्वाचन प्रणाली, एक दूसरी जो बात थी वो थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग। दोनों बात का मतलब एक ही है। तो बच्चा यहाँ देखिएगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली है, पूर्ण स्वतंत्रता देना है, युद्ध में सहयोग हेतु उन्हें तैयार करना है, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना है। मैं ऑलरेडी इसका आंसर आपको बता चुका हूँ 39 के अंदर, तो हम लोग यहाँ पर राइट विकल्प की ही बात करने वाले हैं बच्चा। बी सी डी आपके गलत हैं। सांप्रदायिक जो चुनाव है यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली, हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग अलग सीटें रिजर्व की जाएंगी किसी भी चुनाव के अंदर, तो इसका मतलब ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। और बच्चों आज की जो क्लास है आपकी कल 25 तक कराई गई थी, आज क्वेश्चन नंबर 40 तक ये क्लास आपकी कराई गई है, और कल की जो क्लास है बच्चों वो 41 क्वेश्चन से कंटिन्यू की जाएगी। थैंक यू सो मच वाचिंग आवर वीडियो। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी के साथ, और रात्रि 9 बजे लाइव अवश्य आएँ।